जादुई कुएं की कहानी। किसी समय की बात है। एक शांत और समृद्ध गांव था। वहां के लोग बेहद खुश और संतुष्ट जीवन जीते थे। पूरे गांव का जीवन एक बड़े कुएं के चारों ओर घूमता था। वह कुआं गांव का मुख्य जल स्रोत था। उसकी मिठास और ताजगी ऐसी थी कि लोग कहते थे, यह पानी तो देवताओं को भी लुभा सकता है। गांव वाले उसी पानी पर निर्भर थे। बच्चे उस कुएं के पास खेलते, महिलाएं वहां पानी भरने आती और बुजुर्ग उस कुएं के पास बैठकर कहानियां सुनाया करते। सच कहें तो वह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वह पूरे गांव की आत्मा था। एक जादूगर का आगमन। एक दिन एक रहस्यमय जादूगर उस गांव से होकर गुजरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमकता हुआ शरारती भाव था। रात के समय जब गांव सो रहा था, वह चुपके से कुएं के पास गया। उसने अपने पास से एक छोटी शीशी निकाली और उसमें से एक जादुई औषधि कुएं के पानी में डाल दी। जैसे ही वह औषधि पानी में घुली, कुएं का पानी हल्के से चमका और फिर सामान्य दिखने लगा। जादूगर मुस्कुराया और बोला, अब इन लोगों को असली सच्चाई का स्वाद चखने दो। और इसके बाद वह जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह गांव के लोग रोज की तरह कुएं का पानी भरने पहुंचे। उन्होंने पानी पिया और शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। कुछ लोग बेवजह जोर जोर से हंसने लगे, कुछ ने झगड़े शुरू कर दिए। बच्चे अजीब ढंग से दौड़ने लगे और महिलाएं ऐसी बातें करने लगीं जिनका कोई मतलब नहीं था। एक दिन में ही पूरा गांव पागल जैसा हो गया। लेकिन उन्हें यह पागलपन सामान्य लग रहा था। गांव में एक राजा और रानी भी रहते थे, जिनका महल गांव के किनारे था। उनके पास एक अलग जल स्रोत था जिससे वे पानी लेते थे, इसलिए वे इस जादुई पानी से बचे हुए थे। राजा और रानी ने गांव वालों का यह बदला हुआ व्यवहार देखा। रानी ने राजा से कहा, यह क्या हो रहा है? गांव के लोग अजीब तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह जरूर उस कुएं के पानी का असर है। कुछ अज्ञात चीज ने उनके दिमाग को दूषित कर दिया है। लेकिन अब समस्या और गंभीर हो गई थी। गांव वाले अब राजा और रानी को देखकर कहते, ये हमारे जैसे क्यों नहीं है? ये अजीब और अलग लगते हैं। लगता है हमारे राजा और रानी पागल हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीता, गांव वालों ने राजा और रानी के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वे कहते, हमारे राजा और रानी हमें समझते ही नहीं। इन्हें हमारे जैसे बनना चाहिए। अगर ये ऐसे ही रहे तो हमें इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। राजा और रानी के लिए यह स्थिति बहुत कठिन हो गई। रानी ने राजा से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग हमें हमारे ही पद से हटा देंगे। हमें उनके जैसा बनना होगा, वरना वे हमें अलग थलग कर देंगे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हमें एक फैसला लेना होगा। कुएं का पानी पीने का निर्णय। उस रात राजा और रानी ने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार राजा ने कहा, शायद हमें उनके जैसा बनना होगा। यदि हम इस कुएं का पानी पीते हैं तो हम उनके साथ जुड़ पाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो वे हमें अपना दुश्मन मान लेंगे। रानी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हम फिर कभी अपने जैसे हो पाएंगे? राजा ने उत्तर दिया, हो सकता है नहीं, लेकिन शायद यही उनके साथ रहने का तरीका है। अगली सुबह राजा और रानी ने कुएं से पानी निकाला। वे दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर रुके और फिर एक साथ उस जादुई पानी को पी लिया। सब सामान्य हो गया। अगले दिन जब राजा और रानी गांव वालों के बीच पहुंचे तो गांव वालों ने देखा कि वे अब उनके जैसे व्यवहार कर रहे हैं। देखो, हमारे राजा और रानी अब ठीक हो गए हैं। वे अब हमारी तरह हो गए हैं। गांव वालों ने खुशी से घोषणा की। गांव का जीवन वापस सामान्य हो गया। लेकिन क्या वह वास्तव में सामान्य था? राजा और रानी ने अपनी पहचान खो दी थी। वे अब गांव वालों की तरह व्यवहार कर रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर क्या वे अब भी वही राजा और रानी थे जो पहले थे? क्या आप अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहेंगे, भले ही समाज आपको अलग या पागल मान ले? क्या आप समाज की स्वीकृति पाने के लिए अपनी पहचान और चेतना त्याग सकते हैं? कमेंट करके बताएं। इस कहानी के कुछ छुपे हुए पहलू। एक सामाजिक पागलपन। यह कहानी दिखाती है कि समाज की सामूहिक सोच कई बार पागलपन का रूप ले सकती है। जब पूरा समाज एक जैसा सोचता है तो वही सामान्य बन जाता है।
चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों ना हो। डू, चेतना का बोझ। राजा और रानी ने समाज की चेतना से अलग रहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी से पता चलता है कि जागरूकता और सत्य का रास्ता आसान नहीं होता। 3. भीड़ की मानसिकता। जब पूरा समाज एक जैसे विचार और व्यवहार को मान्यता देता है, तो जो अलग सोचते हैं उन्हें असामान्य या पागल करार दिया जाता है। 4. नेतृत्व का बलिदान। राजा और रानी का फैसला हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी नेतृत्व के लिए खुद को बदलना पड़ता है, भले ही इसका अर्थ अपनी पहचान खो देना हो।